इस बिहार के ताकतवर लोग, इस बिहार के सत्ताधारी लोग एकाएक जो है 16 जून को प्रोग्राम रख करके आज बापू सभागार में इस समाज को ठगने के लिए वहां एकाएक जो प्रोग्राम बनाया है, तो मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि आज भले सत्ता के ताकत से बापू सभागार पटना में किया है, मैं बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को चैलेंज करता हूं कि अपने कुमारी मंजू जी के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में ईंट का जवाब पत्थर से दे करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों का मजबूत करना चाहता हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी महिला हैं। जब हमारे घर में, महिलाओं के घर में जब बेटी जन्म लेती थी तो हमारी महिलाएं मन उदास कर लेती थी कि हम गरीब आदमी के घर में बेटी जन्म लिया। लोग, गांव के लोग कहते थे कि घर में बेटी जन्म लिया, महाजन आ गया, महाजन आ गया, मतलब लोग अपने बेटी को बोझ समझते थे। लेकिन धन है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब हम सर समाज के घर में, किसी के घर में अगर बेटी जन्म लेता था तो बहन जी के शासनकाल में जब ही किसी के घर में बेटी जन्म लिया तो आदरणीय बहन जी ने उस बेटी के नाम से 1 लाख रुपया जमा करने का काम किया, ताकि वह बेटी जब सियानी होगी, जब पढ़ाई लिखाई के लिए किसी का मोहताज नहीं होगी, जब शादी करने के लायक होगी, तो लाखों रुपया उसका अपना खाता पर पैसा होगा। किसी महाजन के सामने, किसी बड़े बड़े माफिया के सामने हाथ फैलाना नहीं होगा। यह बहन जी ने करने का काम किया। सम्मानित हक लीजिए, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, बहन जी ने नोनिया समाज, चौहान समाज को 6 पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया और उस बिहार के धरती पर नोनिया के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके पूरे अति पिछड़ा समाज और नोनिया समाज का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज बहन जी ने जब एक अति पिछड़ा के बेटा को राष्ट्रीय पार्टी ने जब प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, तो मजबूरी में जब हम लोग का कारवां जब गांव तक जा रहा है, अति पिछड़ा का आवाज गूंज रहा है और सारे अति पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए गोल बंद हो रहे हैं, तो लालू जी और तेजस्वी जी और मोदी जी और हमारे नीतीश जी अब नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कॉपी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों को मार्गदर्शित देने आए परम आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो वर्तमान में नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा के सांसद है। मैं अपने तरफ से भी और अपने पूरे उपस्थित समाज की तरफ से इनका अपने दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मानवर रामजी गौतम साहब, साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के हमारे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी परम आदरणीय बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी को भी मैं अपने तरफ से भी और आप सबों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे दूसरे केंद्रीय प्रदेश प्रभारी परम आदरणीय उमाशंकर गौतम साहब को भी मैं अपने तरफ से भी और आप सबों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में अपनी बल बुद्धि विद्या देने वाले पूर्व के हमारे बहुत ही विद्वान संघर्षशील विनोद नायक साहब को भी मैं अपने तरफ से आप सबों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच हम सबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा सम्राट कुणाल किशोर विवेक जी को भी मैं अपने तरफ से समाज की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई पूर्व के महासचिव इम्तियाज साहब को भी मैं अपने तरफ से समाज की तरफ से इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर हमारे उपस्थित जनार्दन राम जी, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सिवान से चल कर आए धुरेंद्र राम जी को भी, और बिहार यहाँ के प्रभारी आपको बरौनी के गोपालगंज के जिला प्रभारी हमारे सम्मानित साथी सचिन कुमार जी को भी मैं अपने तरफ से समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और खास करके जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार जी और हमारे समाज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हमारे इसमें भूमिका निभाए हैं, क्योंकि नाम लेने में ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए जितने भी सम्मानित साथी हमारे उपस्थित हैं सबको मैं एक तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हमारे समाज की बहन, हमारे समाज की बेटी, क्योंकि सबको इन्होंने सम्मानित किया है, मैं इस मंच पर क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन करके और खास करके मैं इसलिए इनका विशेष सम्मान करता हूं कि जब 16 जून के उन्होंने जब डेट अनाउंस किया कि नुनिया अधिकार सम्मेलन में गोपालगंज के बरौली में करने जा रहा हूं, तो इस बिहार के ताकतवर लोग, इस बिहार के सत्ताधारी लोग एकाएक जो है 16 जून को प्रोग्राम रख करके आज बापू सभागार में इस समाज
सम्मानित साथियों, बड़ी आप लोगों ने, मैं खास करके आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं महिलाओं को, अपने माँ बहनों को भी मैं विशेष तौर से मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत हौसला दे करके, आप लोगों ने तन मन धन दे करके अपने समाज की बेटी मंजू चौहान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो मैं, अगर आप लोगों ने मंजू जी को इसी तरह साथ देते रहे तो आप निश्चित रूप से मंजू चौहान सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं, पूरे बिहार का नेता बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप महिला लोग, आप इनका साथ देने का काम कीजिए और मंजू जी को कदम से कदम मिलाकर आप लोग सहयोग करने का काम करिए। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती भी एक महिला है और महिला के दर्द को आदरणीय बहन जी बखूबी समझती है। आप सभी जानते हैं कि मानवर कांशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी बनाए तो उन्होंने नारा लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यह मानवर कांशीराम साहब ने नारा लगाया और माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को लाखों हेक्टेयर जमीन, बीघा नहीं, 2 बीघा नहीं, 3-3 बीघा, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा गरीबों को जमीन बांटने का काम किया। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम किया। सम्मानित हमारे मां बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी महिला हैं। जब हमारे घर में, महिलाओं के घर में जब बेटी जन्म लेती थी तो हमारी महिलाएं मन उदास कर लेती थी कि हम गरीब आदमी के घर में बेटी जन्म लिया। लोग, गांव के लोग कहते थे कि घर में बेटी जन्म लिया, महाजन आ गया, महाजन आ गया। मतलब लोग अपने बेटी को बोझ समझते थे। लेकिन धन है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जब हम सर्व समाज के घर में, किसी के घर में अगर बेटी जन्म लेता था तो बहन जी के शासन काल में जब ही किसी के घर में बेटी जन्म लिया तो आदरणीय बहन जी ने उस बेटी के नाम से 1 लाख रुपया जमा करने का काम किया, ताकि वह बेटी जब सियानी होगी, जब पढ़ाई लिखाई के लिए किसी का मोहताज नहीं होगी, जब शादी करने के लायक होगी तो लाखों रुपया उसका अपना खाता पर पैसा होगा। किसी महाजन के सामने, किसी बड़े माफिया के सामने हाथ फैलाना नहीं होगा। यह बहन जी ने करने का काम किया। सम्मानित हमारी माताओं बहनों, आदरणीय बहन जी ने उतना ही नहीं काम किया। आप सबको मालूम होगा कि चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया हो, चाहे जितने बड़े सामंती ताकत क्यों नहीं हो, बहन जी के शासन काल में अगर कोई भी बहन बेटी के ऊपर अगर थोड़ा सा भी आंख उठाकर देख ले तो या तो वह गुंडा जेल के सलाखों में बंद रहता था या तो बूझ छोड़ के बाहर भागने का काम करता था। यह काम आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया। सम्मानित हमारी माताओं बहनों, उतना ही नहीं बहन जी ने किया, हर गांव बस्तियों को बहन जी ने गोद लेकर के अंबेडकर समग्र विकास योजना चला करके, कांशीराम समग्र विकास योजना चला करके, तमाम संत गुरु महापुरुषों के नाम पर काम करके आपके घर में हॉस्पिटल से लेकर के पीडीएस के दुकान से लेकर तमाम सुविधाएं देने का काम किया। और इतना ही नहीं मेरे माताओं बहनों, हम गरीबों को बहन जी ने पक्का मकान दे करके, 2 कमरा का मकान दे करके, लेटरिन, बाथरूम, टाइल्स और पानी टंकी लगा करके हम माता बहनों को, बड़े जो सामंती, जो धनी मनी लोग थे उनके मुकाबले में हम गरीब बहनों को खड़ा करने का काम किया। यह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम करने का काम किया। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि काफी दूर से चल करके हमारे आज के मुख्य अतिथि मानवर इंजीनियर रामजय गौतम साहब जो बहन जी के विशेष दूत के रूप में आपके बीच में आए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, खास करके मैं अपने नौनिया समाज के कुछ हमारे भाई यहाँ जिम्मेवार साथी बैठे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, आपको मालूम होगा कि आज हमारे एक तेजस्वी यादव जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक पोस्ट करते हैं कि मैंने भारत के इतिहास में मैंने पहली बार एक अति पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। शर्म आना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। उनको अपने पिता से पूछना चाहिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो इसी अति पिछड़े के बेटा के सहयोग से बने थे और मानवर कांशीराम साहब के आशीर्वाद से बने थे। मेरे सम्मानित साथियों, उनको मालूम होना चाहिए कि अति पिछड़ा नोनिया के बेटा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दारा सिंह चौहान को राज्यसभा का सांसद और मंत्री बना करके संसदीय दल का नेता बनाने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बालकृष्ण चौहान को सांसद बना करके इस समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसी नोनिया समाज में
आप बिहार की बात लीजिए, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहन जी ने नोनिया समाज, चौहान समाज को 6 पार्लियामेंट का टिकट देने का काम किया और उस बिहार के धरती पर नोनिया के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बना करके पूरे अति पिछड़ा समाज और नोनिया समाज का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज बहन जी ने जब एक अति पिछड़ा के बेटा को राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, तो मजबूरी में जब हम लोग का कारवां जब गांव तक जा रहा है, अति पिछड़ा का आवाज गूंज रहा है और सारे अति पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी के लिए गोल बंद हो रहे हैं, तो लालू जी और तेजस्वी जी और मोदी जी और हमारे नीतीश जी अब अकल नकल कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का कॉपी कर रहे हैं। सारे लोग समझ चुके हैं ये झूठे और फरेब, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, आपको लोग जान चुका है जब हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, हमारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो नहीं मुख्यमंत्री हमारा सुध ही लेता है, न विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमारा सुध ही नहीं लेता है, ये भी छोड़ देता है, राम भरोसे छोड़ देता है कि आपको जो होता है तो होने दो। इसलिए सम्मानित साथियों, एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और एक ही नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और एक ही चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह, जो हाथी चुनाव चिन्ह जो नीले झंडे के नीचे आप देख रहे हैं, इसी नीले झंडा और हाथी निशान के तहत ही आपका मान सम्मान स्वाभिमान और बिहार में आपका उचित भागीदारी मिलेगा। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जितने छोटे भाई नेता जो दलाली कर रहे हैं, चाहे मुकेश सहनी हो, सबका ईंट का जवाब पत्थर को दे करके एक तरफा वोट बहुजन समाज पार्टी को अति पिछड़ा समाज करेगा और सबसे ज्यादा बिहार में अगर कोई टिकट मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हमारे आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारे राम जी गौतम साहब, हमारे अनिल कुमार चौधरी जी, शंकर गौतम जी के आशीर्वाद से सबसे ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए अभी से आप लोग लग जाए, देर नहीं करे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मानव राम जी गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ। माननीय राम जी गौतम साहब संघर्ष करो, हम सब आपके साथ हैं। अनिल कुमार आप संघर्ष करो, हम सब आपके साथ। उमा शंकर गौतम साहब संघर्ष करो, हम सब आपके साथ हैं। पूरे अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। धन्यवाद।